भारत वीरों का देश है। इस देश में अनेकों वीर और योद्धा पैदा हुए हैं, जिनके बारे में जानकर हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। ऐसा ही एक महान वीर योद्धा राजस्थान के मेवाड़ में हुआ है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर के हाथ महाराणा और उसका परिवार नहीं लगा और अकबर खाली हाथ रह गए। महाराणा प्रताप मेवाड़ की आज़ादी के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। यह बात 16 सितंबर 1583 की है। विजयदशमी का दिन था। महाराणा प्रताप ने अपनी नई सेना संगठित की थी। सारे सैनिक मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र कराने का प्रण ले चुके थे। प्रसिद्ध संत योगी रूपनाथ व इष्ट माता चामुंडा का आशीर्वाद लेकर दिवेर का युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। युद्ध का बिगुल बजा दिया गया। एक टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उसके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। दिवेर का युद्ध बड़ा ही भीषण युद्ध था। राजकुमार अमर सिंह की टुकड़ी ने दीवार की चौकी पर आक्रमण कर दिया। हजारों की संख्या में मुगल सैनिक बर्छे, भाले और तीर और तलवारें से बीन दिए गए। राजकुमार अमर सिंह ने युद्ध में सुल्तान खान को बाला मारा, जो सुल्तान खान और घोड़े को चीरता हुआ निकल गया। इस भीषण युद्ध में महाराणा प्रताप ने भी वीरता और ताकत का परिचय देते हुए बहोल खान को सिर पर वार किया तथा तलवार के वार से बहोल खान और घोड़े का दोनों का सिर कट के नीचे गिर गया। शौर्य का यह उदाहरण इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसी पर यह कहावत बनी थी कि मेवाड़ में सवार को एक ही वार में घोड़े सहित मार डाला जाता है। ये घटनाएं मुगल सेना में भयभीत करने के लिए काफ़ी थी। बचे हुए 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर युद्ध में मुगल सैनिकों का मनोबल इतना गिर गया, वे 36 चौकियां छोड़कर यहाँ तक कि कुंभलगढ़ किला भी खाली करके रातों रात भाग निकले। दिवेर का भीषण युद्ध महाराणा प्रताप के लिए इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। मुट्ठी भर राजपूत सैनिकों ने लगभग पूरे भारत को पराजित करने वाले मुगलों के मन में डर पैदा कर दिया। दिवेर के युद्ध में अकबर की विजय पर विराम लगा दिया और मुगलों के मन में भय पैदा हो गया। अकबर के समय मेवाड़ पर बड़े आक्रमण बंद हो गए। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध वो पूरी तरह जीत नहीं पाए थे, लेकिन दिवेर युद्ध में मुगल पूरी तरह हार गए थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों के हाथ कुछ नहीं आया था, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप को झुकाना चाहते थे। लेकिन अकबर को पूरी उम्र इस बात का अफसोस रहा कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप शांत नहीं बैठे। उन्होंने अपने परिवार के साथ जंगलों और गुफाओं में समय बिताया। भामाशाह ने अकबर को अपना सारा धन दिया। अकबर ने महाराणा प्रताप ने फिर से भीलों की सहायता से नई सेना का गठन किया और मेवाड़ को आज़ाद कराने का संकल्प लिया। कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक में दिवेर युद्ध को राजस्थान का मैराथन कहा है। उन्होंने महाराणा प्रताप और उसकी सेना के तेज और शौर्य के बारे में बताया है कि वे अपने देश की आज़ादी के लिए किस बहादुरी से लड़े थे। इतिहासकारों ने जानबूझकर यह बातें छिपाई हैं, इन्हें किताबों में गायब कर दिया गया है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने वीरों की गाथाओं को सहेज कर रखें, आज तक जो छिपाया गया है। धन्यवाद।